अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अरंडी के तेल की यानी कास्टर ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि खासकर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा होती है उनके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज है। और इसके अलावा जो शुगर के मरीज होते हैं इन्हें शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आती है, मतलब एक शुगर हाई की वजह से जो मसले मसाइल उनके जिस्म में पैदा होते हैं, ये उन मसले मसाइल को दूर करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करती है। बड़ी उम्र के लोगों के लिए प्लस जो डायबिटिक पेशेंट है उन दोनों के लिए ये बहुत मुफीद वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसको किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको इस तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, साथ आपको इनका बेनिफिट्स बताऊंगा और साथ आपको ये बताऊंगा कि आपने इसका परहेज कहाँ पे करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देख के आधी इंफॉर्मेशन लेकर किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान दे दे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, अरंडी का तेल जिसे कास्टर ऑयल कहते हैं, हर जमाने से जो है वो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी स्किन के लिए बड़ी ही ताकतवर चीज है। आप अक्सर औकात जो भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं स्किन केयर, इसके पीछे आपको दो प्रोडक्ट्स अक्सर औकात नजर आती हैं लिखी हुई इंग्रेडिएंट्स के अंदर, एक विटामिन सी और दूसरा कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल के अंदर नेचुरली तौर पे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को तरोताजा कर देते हैं, आपकी स्किन के ऊपर से ब्लेमिशेस वगैरह खत्म कर देते हैं। अगर आपका डायबिटीज, शुगर के मरीजों का डायबिटीज लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उसकी वजह से उनके जो फजूल मादे जिस्म में जमा होते हैं, टॉक्सिन, उसकी वजह से स्किन पे एक्नी निकल आता है। ये एक्नी को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बड़े बाकमाल बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी जल्द के लिए। आपको अगर ब्लेमिशेस हुए हैं, आपको छाइयां बनी हुई है स्किन के ऊपर, आपको एक्नी हुए हैं, एक्नी मार्क्स हैं, कोई भी मसले मसाइल हैं, आप इसको स्किन पे लगाकर स्किन को बेहतर कर सकते हैं। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने लगाने से पहले अगर आपकी स्किन ऑलरेडी एक्नी बहुत ज्यादा है या उसको एलर्जी होती है तो आपने स्किन को क्या करना है, बर्फ से सबसे पहले बर्फ लेकर उसको स्किन पे आपने अच्छी तरह लगाना है। जब वो लगा लेंगे उसके बाद आपने ये थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप लेकर आपने स्किन के ऊपर लाइक सीरम की तरह अप्लाई कर देना रात सोने से पहले। एक चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी स्किन को एलर्जी तो नहीं है इन चीजों से। अगर आप एलर्जेटिक नहीं है फिर आप इसको इस्तेमाल करें। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपको इसके रिजल्ट्स खुद ही सामने आने लग जाएंगे और आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा साफ हो जाएगी। तो इसका पहला बेनिफिट है आपकी एक्नी को, आपके ब्लेमिशेस वगैरह को कंट्रोल करता है। सेकंड ये है कि आपके ये इस बालों के लिए बड़ी ही ताकतवर चीज है। आपके हेयर होते हैं, आपका जो स्कैल्प है, सिर की खुश्की बहुत ज्यादा है, उसके अंदर आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। आपके बाल कमजोर हैं, उनको मजबूत करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होता है। और इसके अलावा बालों को घना करना है आपने, आपके अगर कोई लड़के हैं, बॉय जो है जवान, या कोई इनकी स्किन में अगर बियर्ड में पैचेस वगैरह हैं उसको खत्म करने के लिए, पैचेस में भरने के लिए आप इसको ऑयल का इस्तेमाल करें तो बड़ी ही ताकतवर चीज है। अब इसका आपने तरीका इस्तेमाल किया है, अगर आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करना है, आई लैशेस के लिए गर्ल्स जो है वो, खवातीन जो है अमूमन जो है वो इस चीजें इस्तेमाल करती हैं, आई लैशेस के लिए एक्सटेंशन यूज करती हैं। तो मैं बताता चलूं, अगर आप रोजाना इसको अपनी आई लैशेस की हल्की सी मालिश करते हैं तो ये कुदरती तौर पे आपकी आई लैशेस को बड़ा करता है, ब्यूटीफुल खूबसूरत बना देता है, आपको किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, आपने अगर दाढ़ी पे लगाना है आपने, तो आपने 3 से 4 ड्रॉप्स हाथ पे डालने हैं, अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको रोटेशनल फॉर्म में मसाज करना है अपनी सारी बियर्ड को। 1 से 2 मिनट मसाज करके आपने इसको कॉम्ब कर लेनी है, कंघी कर लेनी है और इसको उसकी जगह पे छोड़ देना है। बाकी अगर आपने बालों के लिए इसको इस्तेमाल करना है अपना, तो आपने वही है, थोड़े से हाथ पे डाल को अच्छी तरह आप इसको बालों में अच्छी तरह मालिश करनी है। मालिश आपने एक तरीका, लोग ऐसे ऐसे मालिश करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। आपने फिंगर टिप्स को हाथ रख के आपने फिंगर टिप्स के साथ ऐसे ऐसे मालिश करनी है ताकि ये आपकी जो बालों की जड़ों तक जाए। और ऑयल को बिल्कुल हल्का सा अगर आप गर्म कर लें, ज्यादा नहीं, बहुत लाइट सा, तो ये जज्ब जो है वो आसानी से हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो नंबर 1 ये एक्नी के लिए बहुत ताकतवर चीज है, बहुत फायदेमंद है। नंबर 2 आपकी हेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अब कुछ के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं हमारे सीनियर हजरात के लिए जिनकी उम्र 50 प्लस है। अब 50 साल से उम्र ऊपर की उम्र में जाकर आप अगर शुगर के मरीज हैं या नहीं, अब एक बहुत कॉमन इशू है इंसोम्निया का। इंसोम्निया का मतलब यह है कि आपको रात को सोते में नींद नहीं आती। जी हाँ, नींद नहीं आती है, देर से आती है, वही मसले मसाइल हो सकते हैं। आपकी उम्र 50 प्लस है या नहीं, अगर आप सीनियर हैं या नहीं, अगर आपको इंसोम्निया है, आपको सोने में मसला आता है, दरपेश होता है, इशू आता है, तो ये टिप आपके लिए है। इससे आपको रात को पुरसुकून नींद आएगी। और वो कैसे, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसको बिल्कुल हल्का सा
गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने पाँव के तलों के ऊपर इसको अच्छी तरह मालिश करनी है रात को, जब आपने बिस्तर पे लेटना है। इसके तलों की अच्छी तरह मालिश करनी है आपने, इससे आपको सुकून मिलेगा और इससे आपकी जो बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपको जिससे आपको सुकून मिलता है, उन पॉइंट्स को ट्रिक करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन आपको फील होगी और आपको नींद आने में आसानी होगी। इसके अलावा गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, ये वाला लाइक बैक पार्ट ऑफ द नेक, ये और ये सारा, यहां से लेकर ये सारा, ये इस हिस्से को आपने पीछे से जो है वो अच्छी तरह इसकी मालिश करनी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, दूसरा अगर आपको कहीं बॉडी में दर्द है तो वो दर्द से आपको सुकून मिलेगा। सो जो बड़ी उम्र के हजरात हैं जिनको शुगर की मसला मसाइल की वजह से या वैसे उनको रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया का शिकार है, तो उनके लिए बहुत ही ये चीज एक ब्लेसिंग है। मेडिसिन की बजाय इसको ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको नींद में जरूर बेहतरी आएगी। नेक्स्ट ये कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ देता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम निजाम हाजमा को बेहतर करता है। इसके अंदर नेचुरली तौर पे लैक्सेटिव पाया जाता है और लैक्सेटिव का काम क्या, आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। ये क्या करता है, ये आपके जो इंटेस्टाइन होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, उनकी सफाई करता है। ये उनके अंदर से जो आपके जो खाने का फ्लो है उसे बेहतर करता है, ब्लॉकेज है उसे खत्म करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और इसको जो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसको आपने बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल छोटा चम्मच लेकर पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है कब्ज को खत्म करने के लिए। लेकिन मैं एक और एहतियात बताता चलूं, अगर आपको शुगर के अलावा कोई और इशू है, जेन्युइन क्रोनिक इशू है, क्रोनिक डिजीज है आपको, लाइक जिगर का मसला या किडनीज का इशू है, गुर्दों का, तो बराए करम अपने जो फिजिशियन है उनसे पहले राब्ता कीजिए, उनसे पहले किसी चीज को इस्तेमाल करने की इजाजत लें, फिर किसी चीज का इस्तेमाल शुरू करें। तो ये उनके लिए है जिनको कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई और मसला मसाइल नहीं है। सो इस लिहाज से आपने एहतियात करनी है। सो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। अगला इसका बेनिफिट मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन, जितने बेनिफिट बताया सब पे जो है वो भारी है, और वो ये है कि आर्थराइटिस का ये बड़ी ही बाकमाल चीज है। आपको जो जॉइंट पेन होती है, जोड़ों के दर्द होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा रिलीफ देता है आपको। जी हाँ, आपके जोड़ों के दर्द में रिलीफ देता है आपको, आपके टांगों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, टखनों में या घुटनों में, कहीं भी आपके दर्द है, अगर आप कास्टर ऑयल देकर इसकी मसाज करते हैं अपने जिस्म के उस हिस्से की कुछ देर तक रोजाना हल्का सा नीम गर्म करके, तो इससे ना सिर्फ आपकी जोड़ों के दर्द में बेहतरी आएगी, बल्कि आपकी जो टांगे, कुछ हजरात की ऐसे भारी भारी टांगे रहती हैं, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, तो उसमें रिलीव होगा। टांगे आपकी लाइट फील होंगी, आपको वो जो भारी भरकमपन होता है वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि इससे आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। मसला तब आता है जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उन हिस्सों में वो ताकत नहीं रहती। तो ये क्या होगा, मालिश करें तो क्या होगा, ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा। जितना तेज ब्लड फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा आपकी टांगों में रवानगी आएगी, चलने फिरने में उतनी ही टांगों में ताकत आएगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं आपके कास्टर ऑयल के, जो कि आप लोग इसको इस्तेमाल करके उससे ले सकते हैं। कोशिश करें कि जितने भी मैंने बैरूनी के इस्तेमाल बताया उन इस्तेमाल से जो है ना आप इससे बेनिफिट्स हासिल करें। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करना है तो काइंडली आप बच सकें, अगर आपने इसको पीना है या कोई भी मामला आता है, फिजिशियन से रब्ता करें। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई और किडनी से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड, खुदा काइंडली अपने किसी फिजिशियन से रब्ता करें जिससे आप चेकअप कराते हैं, फिर इसको इस्तेमाल करने की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपने बैरूनी इस्तेमाल करना है, मालिश करनी है, जो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए 100% सेफ है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।